हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट डिड माउंट लाइफ साइकिल के बारे में। इसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और इसका यूज़ क्या होता है सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। बाद में क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि स्टेट और प्रोब का इसके ऊपर क्यों इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, इस लाइफ साइकिल मेथड के ऊपर स्टेट या प्रोब के अपडेट होने का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। और ऑब्वियसली मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो मैं आपको हर एक राउंड वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ जब से हमने लाइफ साइकिल के वीडियोस बनाना शुरू करे हैं। राइट, देखो यहाँ पे माउंटिंग वाले जो कंपोनेंट होते हैं ना, जब हमारा कंपोनेंट बन रहा होता है, ये कंपोनेंट जब अपडेट हो रहा होता है और जब ये कंपोनेंट डिलीट या फिर हट रहा होता है, तब तीन फेज होते हैं। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में। कंस्ट्रक्टर, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले ये कॉल होता है जब तक हमारा HTML रेडी नहीं होता, रेंडर रेडी नहीं होता, तब ये होता है। उसके बाद में हमारा रेंडर बनता है, उसके बाद में बनता है हमारा कंपोनेंट डिड माउंट। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कंपोनेंट डिड माउंट, यानी कि जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे माउंट का मतलब क्या है? माउंट का मतलब ये है कि हमारा HTML या फिर हमारी CSS जितना सब कुछ था, सब कुछ रेडी हो चुका है। राइट, उसके बाद में ये कॉल होगा। मान लो मेरा ये कंपोनेंट है, राइट, और इसके ऊपर बहुत सारा HTML वगैरह लिखा हुआ है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, फंक्शंस लिखे हुए हैं, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, राइट, रिफ्रेश करने के साथ में ये 2-3 मिनट का टाइम लेता है। मान लो 2-3 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2-4 सेकंड का टाइम लेता है, उसके बाद में लोड होता है। तो ये वाला कंपोनेंट जब 2-4 सेकंड के बाद में सब कुछ लोड हो चुका होगा, उसके बाद में बनेगा ये वाला, उसके बाद में कॉल होगा। राइट, और मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा, कंसोल आके दिखाऊंगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर रेंडर कॉल होगा, और उसके बाद में ये वाला कॉल होता है। और कब कॉल होगा? जब भी हमारा पूरा का पूरा HTML डोम वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा। राइट, सो ये आपको पता लग गया कि कब कॉल होता है। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है जब हमें API कॉल करनी होती है। मान लो कि मेरे इस पेज के ऊपर मुझे लिस्ट लोड करवानी है, यूज़र्स की, स्टूडेंट्स की, या फिर किसी चीज़ की भी, जब आप कोई, या फिर प्रोडक्ट्स की लगा लो, जब भी आप लोग कोई अमेजन वगैरह ओपन करते हो, रिफ्रेश करने में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं। राइट, तो ऐसी चीज़ों में जब रिएक्ट का कंपोनेंट डिड माउंट तब चलेगा जब कुछ HTML सब कुछ रेडी हो गया होगा, और तब हमें जो काम करना होगा, जैसे हमें API कॉल करनी है तो हम वो इसके अंदर करेंगे। कोई भी हमें ऐसा ऑपरेशन जो हाइड शो करवाना है वो हम इसके अंदर करवाएंगे। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो हमारा HTML के ऊपर डिपेंड हो तब करवाएंगे। इससे पहले इसलिए नहीं करवाएंगे, पता चला कि हमारा HTML अभी तक रेडी नहीं है और हमने API कॉल कर दी तो कोड कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है, हमने कोई और इवेंट परफॉर्म कर दिए, वो ब्रेक हो सकते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें हमें HTML के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है तो वो हमें कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर कॉल करनी चाहिए। राइट, और API इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। ये मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, एक इंटरव्यूज के अंदर बेसिकली पूछ लिया जाता है कि कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ क्या है। कोई एक यूज़ बता दो चाहे, तो आप उसको बता सकते हो कि API का कॉल करवाना एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे आप पेज लोड करोगे तो API इस पर कॉल करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि तब तक हमारा HTML डोम वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका होता है। राइट, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रेंडर पहले कॉल होता है या फिर कंपोनेंट डिड माउंट कॉल पहले कॉल होता है। तो आपको बताना है कि पहले रेंडर कॉल होगा जब हमारा पूरा कंपोनेंट छप जाएगा, पूरा पूरा माउंट हो जाएगा, उसके बाद में कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा। और इसके नाम से भी यही पता चल रहा है, कंपोनेंट डिड यानी कि हो चुका है माउंट। राइट, इस तरीके से। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट में क्या फ़र्क होता है। कंपोनेंट डिड माउंट तब चलता है जब हमारा HTML कंपोनेंट रेडी होता है, और कंपोनेंट डिड माउंट तब चलता है जब हमारी कोई स्टेट या फिर प्रोब अपडेट हो चुकी होती है। इसके ऊपर भी वीडियो आया नहीं है, वैसे वीडियो आएगा, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बता दिया। तो इसमें हमारे 3-4 इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल कि ये कब कॉल होता है। राइट, और इसका स्टेट और प्रोब्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा एक app.js है, इसको मैं यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करता हूँ। हमेशा मैं स्टार्टिंग से कोड क्यों करता हूँ, मैं इसको पहले से कन्वर्ट करके क्यों नहीं रखता, ताकि आपको पूरा का पूरा कोड दोबारा देखने को मिले। और जब तक जितना ज़्यादा कोड आप दोबारा दोबारा देखोगे, आपके दिमाग में वो कोड बैठ जाएगा और आप इजीली प्रोग्रामिंग सीख पाओगे जल्दी, और रिएक्ट भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। राइट, इसको हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, और उसके लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हम करेंगे क्लास ऐप एक्सटेंड, और यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। राइट, और उसके बाद में हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक रेंडर फंक्शन बनाना पड़ेगा। राइट, और ये भी एक लाइफ साइकिल का मेथड होता है,
मैंने आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में लास्ट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, राइट, सॉरी, इस तरीके से, और इसके अंदर मैं सुपर कॉल करता हूँ ताकि जब भी हम दिस यूज़ करें तो हमें दिस यूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद में हम यहाँ पे कंसोल डॉट वार्न भी लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पहले कॉल हो रहा है, कौन सा बाद में कॉल हो रहा है। और इसके बाद में मैं एक यहाँ भी लगा देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ रेंडर, इस तरीके से, राइट। तो ये तो हमने लास्ट वाली वीडियो में भी सीख ही लिया था। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट, राइट, इस तरीके से। देखो इसका डी और एम कैपिटल रहेगा, राइट, और इसके अंदर भी मैं एक कंसोल लगा देता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले मैं ये दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले कॉल हो क्या रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आपने देखा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर रेंडर और फिर कंपोनेंट माउंट। क्यों? क्योंकि रेंडर के अंदर हमारा HTML सब कुछ रेडी हो जाता है और कंपोनेंट डिड माउंट जस्ट हमारा HTML के रेडी होने के बाद, डोम के रेडी होने के बाद में कॉल होता है। तो इसीलिए हम API वगैरह इसके अंदर ही कॉल करते हैं। जब हमारी API की वीडियो आएंगी तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसी के अंदर हम API वगैरह कॉल कर भी रहे हैं। ग्रेट, ऑल राइट। तो अब यहाँ पे एक स्टेट लेके दिखाता हूँ आपको और दिखाऊंगा कि स्टेट का जब हम स्टेट करेंगे तो रेंडर तो फिर से चलेगा बट कंपोनेंट डिड माउंट फिर से नहीं चलेगा, राइट। तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि इन दोनों को तो हमें देखना है अभी के लिए, राइट, कि स्टेट अपडेट होने पे क्या होता है, बट इसका कोई काम नहीं था। यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट स्टेट और यहाँ पे भी लेता हूँ एक नेम, और नेम बेसिकली लिखता हूँ लेट्स से अनिल। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे नेम ले लिया अनिल, और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, राइट, और राइट। और अब मैं एक बटन भी लूँगा यहाँ पे जिसके ऊपर मैं इसको अपडेट करवा के दिखा सकूँगा। यहाँ पे लिखूँगा अपडेट नेम, दैट्स ग्रेट। और अब हम यहाँ पे इवेंट बनाएंगे एक, सॉरी, ऑन क्लिक इवेंट, और ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर नेम अपडेट करवाएंगे तो नेम और अपडेटेड नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिद्धू। और अब हम यहाँ पे आते हैं, सब कुछ मैं यहाँ से हटाता हूँ। पहली बार एक बार रिफ्रेश करूँगा तो रेंडर चला, उसके बाद में कंपोनेंट डिड माउंट चला। अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा कंपोनेंट डिड माउंट नहीं चलेगा। ये देखिए हमेशा रेंडर ही चल रहा है हर बार, कंपोनेंट डिड माउंट नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोनेंट कब चलता है, जब हमारी एप्लीकेशन खाली माउंट होती है। अपडेट के ऊपर तो है ही नहीं, ये देखो इसका स्कोप यहीं तक है, यहीं तक बता रखा है। जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट होगा तब चलेगा, अपडेट होने पे है नहीं। अपडेट के ऊपर कंपोनेंट डिड अपडेट चलता है, वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मिलेगा, राइट। सो आपको समझ में आ गया, ऑल राइट। तो इसका एक फ़ायदा और है कि हम इसके अंदर API कॉल क्यों करें, क्योंकि देखो ये बार बार अपडेट हो नहीं रहा। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो मान लो मैंने एक कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर मैंने कोई API कॉल कर दी, राइट। सो उससे क्या होगा, जैसे वो स्टेट वगैरह प्रोप सब होगी तो मुझे ये अपडेट होगा ही नहीं यहाँ पे। तो दैट्स गुड ना, कि अदरवाइज जगह बार बार अपडेट हो तो API बार बार कॉल होती। तो इसीलिए एक बार हुआ, इस यहाँ पे API कॉल हो गई और बार बार हम API कॉल करना नहीं चाहेंगे कभी भी, राइट। इसलिए हम यहाँ पे API कॉल वगैरह भी करते हैं, इसका एक अनदर रीज़न है, राइट। सो अच्छा, मेरा इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि क्या हम लोगों को रेंडर के अंदर यहाँ पे स्टेट को अपडेट करवाना चाहिए, और क्या हमें, आप ये भी क्वेश्चन है और आप ये भी इसका भी आंसर कर ही सकते हो कि क्या हम कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर स्टेट अपडेट करवा सकते हैं। आप इन दोनों का आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कंपोनेंट डिड माउंट का तो चलो अलग बात है, बट अगर रेंडर के अंदर आप स्टेट अपडेट करोगे ना तो आपको अजीब रिजल्ट मिलेंगे। कभी करके देखना, यहीं पे कोई दिस डॉट स्टेट अपडेट करवाना, अब आप ये बोलोगे कि बटन के क्लिक के ऊपर स्टेट अपडेट हो तो रही है, बटन के क्लिक के ऊपर बटन का इवेंट हो गया। आप डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे लिख के जो ये स्टेट है यहाँ पे लिख के देखना, और फिर देखना आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा अजीब रिजल्ट मिलेगा, और वो आप बताना कि आपको ये चीज़ पहले पता थी या नहीं पता थी, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।